Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. So, students, today we are going to solve our exercise 2.3. अब हम exercise 2.3 solve करेंगे. कल मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम हमारे बाकी थे, है ना. सो ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28. अब देखो यहाँ पे डिवीजन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं. अब सेकेंड नंबर हम पहले सॉल्व करेंगे. अ कॉस्ट ऑफ 11 आइडेंटिकल मोबाइल फोन्स इज 91,300. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन? सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या दी है? कॉस्ट ऑफ 11 मोबाइल फोन्स, जो कितनी है? 91,300. ओके. और हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन. मतलब हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन होगा. वन मोबाइल फोन की कीमत होगी. ओके. अगर हम 91,300 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन. ओके. सो लेट्स डिवाइड. हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. 11 8 जा 88. सो 91 माइनस 88 3. देन ये 3 हम नीचे लाएंगे. 11 3 जा 33. अब देखो स्टूडेंट, जहाँ पे जीरो बचते हैं, ये जीरो यहाँ पे बचा तो यहाँ पे भी जीरो लिखना है आपको. ये जीरो हमने डाउन साइड लाया तो यहाँ पे भी जीरो लिखना है आपको. क्यों? क्योंकि 11 से जीरो डिविजिबल नहीं है ना. तो अगर आप कोई भी नंबर को, हमने प्रॉपर्टी सीखी है ना, तो जीरो को अगर हम डिवाइड करते हैं, जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? जीरो ही क्वेश्चन आता है, उसका आंसर जीरो ही आता है. ओके. इसलिए 2 0 बचते हैं, इसलिए 2 0 एज इट इज लिखने हैं. तो हमें वन मोबाइल की कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती है. तो वन मोबाइल की कॉस्ट क्या है? 8,300. ओके. हमें हमारा आंसर मिल गया है. देन थर्ड नंबर का वर्ड प्रॉब्लम देखो. 100 kg ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड टू फीड सोल्जर्स इन अ मिलिट्री कैंप इन 1 day. मिलिट्री कैंप है, वहाँ पे सोल्जर्स होते, तो वो सोल्जर्स के लिए कितने किलो राइस लगता है? 100 किलो राइस लगता है दिन में. एक दिन के लिए 100 किलो. सो हाउ मेनी डेज विल 3,200 kg ऑफ राइस लास्ट इन द कैंप? सपोज अगर कैंप में 3,200 किलो राइस है तो वो कितने डेज के लिए उनका खाना उसमें बनेगा? वो कितने डेज के लिए उनको फीड प्रोवाइड करेगा? ओके. तो हाँ, अब देखो हमें दिया क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? थर्ड नंबर 100 kg फॉर 1 day. तो हमें निकालना क्या है कि 3,200 kg जो राइस है तो उसमें हाउ मेनी डेज विल 3,200 kg ऑफ राइस लास्ट. मतलब 3,200 kg राइस में उनका कितने दिन का फूड तैयार होगा? ओके. तो एक दिन में 100 है, तो 3,200 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है कि कितने डेज के लिए उनको ये राइस सफिशिएंट होगा. सो 3,200 डिवाइडेड बाय 100. 100 3 जा 300. देन 0 2 0. ये जीरो नीचे लाएंगे. 100 2 जा 200. सो आंसर क्या आया? 32 डेज. ओके. 32 डेज के लिए ये इतना राइस उनको काफ़ी होगा. 3,200 kg 1 डे के लिए 100, तो 3,200 kg 32 डेज उनको मील प्रोवाइड करेगा. ओके. अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपको सॉल्व करना है 4 नंबर. ये दोनों तो मैंने आपको करके दिए, सेकेंड और थर्ड. ये आपको प्रॉपरली वर्ड प्रॉब्लम भी लिखने हैं नोटबुक में और नीचे सॉल्व करने हैं. अब देखो ये 4 नंबर क्या है? 68 पर्ल्स आर नीडेड टू मेक अ नेकलेस. नेकलेस बनाने के लिए 68 पर्ल्स लगते हैं. इफ देर आर 14,620 पर्ल्स देन हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड? सपोज 68 पर्ल्स में एक नेकलेस बनता है. ओके. सो आप कैसे सॉल्व करोगे ये थर्ड नंबर का? 68 needed for one necklace. ओके. तो
14,620 पर्ल अगर हमने यूज़ किए तो कितने नेकलेसेस बनेंगे? हाउ मेनी नेकलेसेस विल बी मेड फ्रॉम दिस नंबर, दिस पर्ल्स। ओके, तो आपको क्या करना है, 40,620 को 68 से डिवाइड करना है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, अब देखो ये भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। नेक्स्ट वाला, अब फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 18 बाइसिकल्स पर डे। एक फैक्ट्री है, हर रोज उसमें 18 बाइसिकल्स बनती है। सो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू प्रोड्यूस 10,962 बाइसिकल। अगर उस फैक्ट्री वाले को 10,962 बाइसिकल बनानी है तो कितने डेज लगेंगे? सो अगर आपने, वही एलएस वाला एग्जाम्पल है, अगर आपने 10,962 को 18 से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी आपको सॉल्व करना है। ओके, अब देखो नीचे क्या दिया गया है टेक्स्ट बुक में, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल ओवर द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बस है, कार है ना, मोटरसाइकिल है। तो साइकिल के क्या एडवांटेजेस है, साइकिलिंग के क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं स्टूडेंट? तो आपको साइकिलिंग करनी चाहिए स्टूडेंट, बिकॉज साइकिलिंग प्रोमोट्स वेट लॉस, साइकिलिंग बिल्ड्स मसल्स, और साइक्लिस्ट हैव बेटर लंग हेल्थ, साइकिलिंग कट्स हार्ट डिसीज एंड कैंसर रिस्क, साइकिलिंग बूस्ट योर ब्रेन पावर, है ना, बहुत सारे फायदे हैं उसके। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखो ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, इसको आपको बिल्कुल डरना नहीं। स्टेप बाय स्टेप जब आपको बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी रीडिंग करने और सॉल्व करते जाना है विदाउट डरे हुए। ओके, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ मलेरिया द विलेज पंचायत डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री मेडिसिन टू ऑल द अफेक्टेड पीपल। मलेरिया हम बोलते हैं ना, जो पैंडेमिक आता है, तो पैंडेमिक पीरियड में क्या होता है, जो अफेक्टेड पीपल है वो पंचायत ने डिसाइड किया है कि मलेरिया की, जैसे अभी कोरोना चल रहा है वैसे वहाँ पे मलेरिया चल रहा है, तो मलेरिया उनके गांव में फैला हुआ है, तो इसके लिए वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं मेडिसिन का, वो दवाएं फ्री में देना चाहते हैं जिन पीपल्स को मलेरिया हुआ है उनको। ओके, सो इफ ईच पर्सन हैज़ टू टेक 3 टैबलेट्स अ डे फॉर 15 डेज, पंचायत हर एक पर्सन को 3 टैबलेट्स दे रहा है, कितने डेज के लिए, 15 डेज के लिए। 15 डेज वो टैबलेट लेनी पड़ रही है, और रोज की कितनी टैबलेट लगती है, हर एक पर्सन को 3 टैबलेट लगती है। ओके, हाउ मेनी टैबलेट्स विल बी ऑर्डर फॉर 15,242 पीपल्स। तो 15,242 पीपल को देने के लिए उनके पास कितनी टैबलेट चाहिए, 15,242। सो पहले हम क्या करेंगे, 15 डेज के लिए देनी पड़ रही है हर एक पेशेंट को टैबलेट, है ना, और रोज की कितनी लग रही है, 3 लग रही है, मतलब 15 3 45। सो हर एक पेशेंट को कितनी टैबलेट लग रही है, 45 टैबलेट लग रही है स्टूडेंट, हर एक पेशेंट को 45 टैबलेट देनी पड़ रही है पंचायत को। ये क्या निकला हमारा, नंबर ऑफ टैबलेट्स पर पर्सन फॉर 15 डेज, है ना। तो अगर 15,242 पीपल के लिए उनको टैबलेट मंगानी है, मतलब एक पीपल के लिए 45 लग रही, तो इनके लिए कितनी टैबलेट मंगानी पड़ेगी। तो अगर आप 15,200 ये जो 42 है ये क्या दिए है, नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं हमें यहाँ पे, तो उनके लिए कितनी टैबलेट्स लगेगी। अगर एक को 45 लग रही है तो इनके लिए कितनी टैबलेट लगेगी, तो इनको क्या करना है, 45 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स रिक्वायर्ड फॉर these persons। ओके, 15,200 फॉर पर्सन्स। ओके, तो अब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देखा है, आपको ये प्रॉपरली करना है क्योंकि वीडियोस में टाइम कम होता है इसलिए। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 6,85,890 टैबलेट्स। अगर उनको देनी है इतने पीपल्स को, 15,242 पीपल्स को, तो इतनी टैबलेट्स लगने वाली है। ओके, तो आगे देखो क्या दिया है, इफ द विलेज पंचायत हैज
22,485 टैबलेट्स इन रिजर्व, अगर पंचायत के पास इतनी टैबलेट पड़ी हुई है, हाउ मेनी मोर पेशेंट कैन बी ट्रीटेड, तो उसमें कितने पेशेंट को टैबलेट दी जा सकती है। तो कितनी टैबलेट बची हुई है 22,485, एक पेशेंट को कितनी लग रही है 45, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 45 से तो वो कितने पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ पे समझ जाएंगे हमें। सो ये 45 क्या है, नंबर ऑफ टैबलेट्स पर पेशेंट, हर एक पेशेंट को 45 लगती है, तो इतनी टैबलेट्स, अगर ये रिजर्व टैबलेट का नंबर इतनी अगर रिजर्व है तो कितनी लगेगी। तो अगर आपने 45 से इसको डिवाइड किया तो आपको नंबर ऑफ टैबलेट मिल जाती है। ओके, तो आपको ये डिवीजन करके देखना है, मैं अब करती हूँ। ओके, तो स्टूडेंट मैंने इसको साइड में करके देखा है, तो 499 इसका आंसर आ रहा है। आपको प्रॉपरली 1 बाय 1 स्टेप लेके करना है। ओके, मैं आपको ऑलरेडी समझाया है प्रॉपरली। सो 499 कैन बी ट्रीटेड, मतलब इतने पेशेंट 499 को हम ये टैबलेट दे सकते हैं। ऐसे 2 स्टेप में एग्जाम्पल था, एक स्टेप मल्टीप्लिकेशन की, एक स्टेप डिवीजन की थी इस एग्जाम्पल में। ओके, तो आगे देखो क्या बोला है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द विलेज पंचायत इज इविडेंट हियर। तो विलेज की पंचायत जो है उसकी कौन सी क्वालिटी, कौन सा मूल्य यहाँ पे दर्शाया जाता है। सोशल अवेयरनेस मीन्स जिसको हम सामाजिक जागरूकता बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसको जिसको हम सामाजिक जवाबदारी बोलते हैं, एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिसको हम नैतिक जवाबदारी बोलते हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या दिखाई देती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है पंचायत की। ओके, सो प्रिपेयर चार्ट ऑफ द सिम्टम्स कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, ये आपको करना है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं गूगल पे सर्च करो, कॉजेज क्या होते हैं, प्रिवेंशन हम क्या ले सकते हैं। ओके, ये आपके लिए दिया गया है। और ये जो है लास्ट वाला, ये भी आप भी सॉल्व करने वाले हो, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ कि क्या एग्जाम्पल है। ओके, और फैमिली ईट्स 52 kg ऑफ राइस इन अ मंथ, एक फैमिली है उसको एक मंथ में 52 kg राइस लगता है खाने के लिए। सो हाउ मेनी कंप्लीट मंथ्स विल 768 kg ऑफ राइस लास्ट, तो 768 kg राइस उसको कितने मंथ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 768 को 52 से डिवाइड करना है। ये फर्स्ट स्टेप है इस एग्जाम्पल की। ओके, ये जो हॉट्स में दिया है वो। ओके, अब देखो आगे क्या दिया है, हाउ मच मोर राइस इज नीडेड टू मेक इट लास्ट फॉर 1 more month, तो और एक मंथ के लिए उसको कितना राइस लगेगा, तो उसमें 52 kg बढ़ा दो, तो आपको अब इसका जो आंसर आएगा उसमें एक अगर आपने 52 kg बढ़ा दिए तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो इफ द फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजम्पशन ऑफ राइस बाय 4 kg पर मंथ, हाउ मेनी मंथ्स विल बी गिवन क्वांटिटी लास्ट। अगर उस फैमिली ने 52 kg उसको हर मंथ को लगते, उसमें से 4 kg पर मंथ कम कर दिया, मीन्स 52 में से अगर 4 kg कम किया तो 48 kg हो जाता है। तो हाउ मेनी मंथ्स विल द गिवन क्वांटिटी लास्ट, तो ये जो क्वांटिटी दी है राइस की 768, तो ये कितने डेज जाएगी, तो 52 में से 4 kg कम किया मीन्स 48 बचता है। तो इसको 48 से भी डिवाइड करके देखो, मतलब आपको पता चल जाएगा। अगर उन्होंने 4 किलो कम कर दिया हर महीने खाने का तो कितने डेज उनको आएगा, और 52 डेज खाते रहे तो कितने डेज उनको ये राइस उनके घर में रहेगा, उनको आएगा। ओके, तो ये आपको करना है। और देखो अंदर एक क्वेश्चन छूट गया है, हाउ मच मोर राइस इज नीडेड टू मेक इट लास्ट फॉर 1 more month, और एक महीना उनको अगर राइस चाहिए तो कितना राइस लगेगा। तो महीने को उनको 52 kg लग रहा है ना, अगर आप 768 में 52 kg मिक्स कर दो तो आपको टोटल राइस मिल जाएगा कि और एक महीने के लिए उनको कितना लगेगा। और 52 भी लिखा तो भी चलेगा, 52 kg उनको और एक महीना अगर खाना है तो 52 kg लगेगा। और यहाँ पे तो 4 kg रिड्यूस किया है 52 में से, मीन्स 48 kg का हमने यहाँ पे निकाला है। तो आपको ये दोनों डिवीजन प्रॉपरली करने हैं इस एग्जाम्पल में। देखो लास्ट क्या है, फिल इन द सर्कल विथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन के बिना देखते ही ऑब्जर्व करके आपको ये बताना है। तो कौन सा साइन आएगा, अगर हम इस नंबर को 32 से डिवाइड करते हैं तो ये कम हो जाएगा, 4 डिजिट है 3 डिजिट क्वोशंट आएगा। लेकिन इसमें अगर हम 42 ऐड करते हैं तो एज इट इज़ रहेगा, है ना, तो ये क्या आएगा, बड़ा आएगा। मीन्स दिस इक्वेशन इज लेस देन दिस इक्वेशन, मतलब ये बड़ा आएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका आंसर बड़ा आएगा 5 और 6 डिजिट, लेकिन सब्ट्रैक्शन किया तो छोटा आएगा। मीन्स दिस इक्वेशन इज लेस देन दिस इक्वेशन। ओके, ये बड़ा आएगा, ये छोटा। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है स्टूडेंट, प्रॉपरली जो मैंने जैसा बोला है वीडियो में प्रॉपरली आपको सुनना है। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स 2, 3, 4, 2, 3 तो मैंने सॉल्व करके दिया है, 4, 5 आपके लिए दिया है ना। और ये नीचे के 2 भी मैंने आपको हिंट्स बता दी, ये भी मैंने सॉल्व करके दिया है। ये भी मैं सिर्फ आपको डिवीजन करना है, तो ये आपको प्रॉपरली सॉल्व करने हैं और इसके फोटोज ग्रुप पे सेंड करने हैं। ओके, बाय।